इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो फ्रस्ट्रेटेड जाते हो हैं। जाते हमारे यहाँ पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा होता है, हमारे रोड का हाल तो आपको पता ही है। बिल्कुल, अक्सर हमने देखा होगा हमारी रोड पे आते-जाते कि कितने एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, या बिल्कुल, एक्सीडेंट भी नहीं बिल्कुल। होते, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत टकराव हो जाता है, तो टकराव उसकी वजह से जिन 2 लोगों का आपस में हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू कर देते हैं। हालाँकि हुँ, बात इतनी सी नहीं होती। एंग्ज़ायटी उसकी कहीं और से थी, लेकिन उसने क्या किया, कहीं और निकाली। तो ये वाली हुँ, फ्रस्ट्रेशन बाहर भी निकल सकती है, घर पे भी निकल सकती है। फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा इंसान हो जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम करना है, थॉट्स माइंड में ये आ रही है, मुझसे काम हो नहीं रहा, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं करूँगा कैसे? तो वो इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो फ्रस्ट्रेटेड जाते हो हैं, जाते हैं। दूसरों पे गुस्सा दिखाते हैं। बिल्कुल, अब जिस इंसान की हम बात करें कि वो उसकी ओवरथिंकिंग की वजह से उसको वो एक टारगेट मिला हुआ है, परेशान है अपनी थॉट्स की वजह से। फिर वो बाहर गया, बाहर जाने के बाद घर में जाएगा, वो घर से फर्म का रास्ता है। हमारे यहाँ पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा होता है, हमारे रोड का हाल तो आपको पता ही है। बिल्कुल। अब वो जा रहा है, रास्ते में किसी से टकराव हो गया या उसको रास्ता नहीं मिला और उसको ये है कि मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। स्पीड में गाड़ी चलाएगा, अगर वो बाइक पर है या गाड़ी में जिसमें भी है, स्पीड में चलाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को वो ध्यान में नहीं रख पाएगा। उसको तेज़ी से जाना है तो हो सकता है वो सिग्नल क्रॉस कर ले। अगर हमारे सिग्नल में रेड लाइट है लेकिन वो उसको नहीं देखता क्योंकि उसका दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे। हो सकता है वो उनसे वर्बली जो है वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करे। इसके अलावा अगर वो इतनी ज़्यादा किसी और सोचों में गुम है, किसी किसी भी गाड़ी से उसका टकराव हो गया, वहाँ पर फिर अक्सर हमने देखा होगा हमारी रोड पे आते-जाते कि कितने एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, या बिल्कुल, एक्सीडेंट भी नहीं बिल्कुल। होते, लेकिन ऐसे ही थोड़ा बहुत टकराव हो जाता है, तो टकराव उसकी वजह से जिन 2 लोगों का आपस में हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई-झगड़ा शुरू कर देते हैं। हालाँकि हुँ, बात इतनी सी नहीं होती कि वो एक-दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में एक-दूसरे को सिर्फ़ हल्का-सा टच कर देते हैं, या इतना ज़्यादा एक्सीडेंटल नहीं होता, लेकिन फिर क्या होता है कि उन लोगों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शदीद हो हो गई थी। जाती है, कि वो एक्सीडेंट इतना शदीद नहीं होता है, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो वर्बल अब्यूसिव लैंग्वेज और फिर एक-दूसरे को गाली-गलौज करना, फिर उसके बाद वो हाथापाई पर आ जाते हैं। एंग्ज़ायटी उसकी कहीं और से थी, लेकिन उसने क्या किया, कहीं और निकाली। तो ये वाली हुँ, फ्रस्ट्रेशन बाहर भी निकल सकती है, घर पे भी निकल सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ एंग्ज़ायटी का एक और भी सिम्पटम है कि वो आइसोलेटेड हो जाता है। हुँ, अपने आप को दुनिया से अलग-थलग रखता है कि मैं मैनेज कैसे करूँगा? तो सोसाइटी का प्रेशर डील नहीं कर पाता अगर कोई इंसान, तो वो सोसाइटी से अपने आप को अलग-थलग रखता है कि बिल्कुल। ना मैं उनको फेस करूँगा और ना ही ये मुझे इतना ज़्यादा बोलेंगे।